पहली बार भारत के एक बहुत ही घातक हथियार ने आर्मेनिया की जमीन पर कुछ ऐसा कारनामा किया जो इससे पहले खुद आर्मेनिया की सेना ने कभी अनुभव नहीं किया था। और न केवल आर्मेनिया की सेना बल्कि खुद भारत के लिए भी ऐसा कुछ करना एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है, क्योंकि विदेशी जमीन पर भारत ने जो करके दिखाया वह बेशक सब कुछ पहली बार हुआ, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह न केवल भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है बल्कि आर्मेनिया के सैनिकों का पूरा युद्ध पैटर्न, पूरी क्षमता ही बदल गई। इसी के साथ भारत और आर्मेनिया के बीच में रक्षा सहयोग ने एक नया और ऐतिहासिक मील का पत्थर छू लिया है। खबर कुछ ऐसी है कि भारत की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी SSS डिफेंस ने आर्मेनिया की सेना को अपना अत्याधुनिक 338 लापुआ मैग्नम सेबर प्रिसीजन स्नाइपर की सप्लाई की है। लेकिन अब भारत के इस एक प्रिसीजन स्नाइपर ने आर्मेनिया के युद्ध पैटर्न को ही बदल दिया, क्योंकि खुद आर्मेनिया की सेना ने भारत के सेबर के बारे में जो खुलासा किया, उस खुलासे ने पहली बार दुनिया को चौंका दिया। सबसे पहले तो आपको बता दे, यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी है। भारत ने पहली बार प्रिसीजन स्नाइपर के निर्यात में इतनी बड़ी सफलता हासिल की और भारत के सेबर स्नाइपर ने आर्मेनिया की सेना में कुछ ऐसा भरोसा बढ़ा दिया कि वह अपने सभी पुराने स्नाइपर राइफल को हटा देगा। बता दे, भारत के सेबर प्रिसीजन स्नाइपर की सबसे बड़ी खासियत है कि यह 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बहुत ही सटीकता से निशाना लगा सकता है। और खुद आर्मेनिया की सेना ने इस बात का खुलासा किया कि इससे पहले उसके पास में जो भी शूटिंग राइफल या स्नाइपर मौजूद है, उनकी रेंज 800 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। लेकिन अब भारत के सेबर ने उनके स्नाइपिंग क्षमता को काफी बढ़ा दिया। आर्मेनिया के मुताबिक उसने पहली बार जुलाई 2024 में भारत का सेबर स्नाइपिंग राइफल हासिल किया था, लेकिन भारत का यह सेबर 13 से 14 महीनों के इस्तेमाल में इतना ज्यादा सटीक और प्रभावी साबित हुआ कि आर्मेनिया की सेना ने सितंबर 2025 में दोबारा से भारत के सेबर को खरीदने का फैसला किया और उस समय लगभग $30 मिलियन का समझौता फाइनल हुआ। लेकिन भारत के साथ जो पिछले साल रक्षा डील फाइनल हुई, अब उसकी पहली खेप आर्मेनिया को मिल चुकी है। ऐसे में आर्मेनिया की सेना ने प्रशंसा की है कि भारत की डिफेंस कंपनियों ने 12 महीने से भी कम समय में उसके रक्षा समझौते को पूरा किया। आर्मेनिया ने खुलासा किया कि भारत ने उसे हथियारों की सप्लाई के मामले में जो प्राथमिकता दी है, ऐसी प्राथमिकता आज से पहले किसी और ने नहीं दी, क्योंकि भारत से पहले आर्मेनिया ने जिससे भी हथियार खरीदे, उन्होंने सप्लाई में 3 से 4 सालों का समय भी लगाया और उसके बाद भी रक्षा डील को समझौतों के मुताबिक पूरा नहीं किया। लेकिन भारत ने समझौते में कभी धोखा नहीं दिया। अब देखा जाए तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, भारत जिन हथियारों में आत्मनिर्भर बन चुका है, वहाँ भारत की अपनी खुद की सप्लाई चेन काफी मजबूत है और ऐसे हथियारों के निर्यात में कोई समस्या नहीं है। और यही वजह है कि अब आर्मेनिया ने फैसला किया कि वह अपने वायुसेना को भी भारत के हथियार और मिसाइलों से मजबूत करेगा। जबकि अभी तक आर्मेनिया ने भारत से जो भी हथियार खरीदे, उसे मुख्य तौर पे थल सेना इस्तेमाल कर रही है। अब देखा जाए तो भारत ने बहुत ही तेजी से काकेशस में हथियारों के समीकरण को बदल दिया है।